जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? जी डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग मी? वालेकुम सलाम। जी, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। वेट करेंगे हम बाकी स्टूडेंट्स का भी कुछ, ठीक है? जैसे वो आ जाएं देन वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज हमारी लास्ट क्लास है ना? मारिया भी हमारी एक और क्लास है नेक्स्ट वीक में। सर आज द नेक्स्ट लेक्चर पूरे नहीं होंगे? टुडे इज आवर 27th and 28th lecture and we need to complete up to 30 lectures, or you can say today is our 14 lecture अगर हम इसको 2 को एक कंसीडर करें। ओके सर। सर नेक्स्ट क्लास फिर हमारे कैंपस में होगी? जी ऑब्वियसली आपको ईमेल आया होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से भी। सो नेक्स्ट क्लास इज आवर फेस टू फेस क्लास इन द कैंपस। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम तबस्सुम। एंड यू नो नो यू हैव ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है? और जी इसकी सर। डिवीजन भी है उस एग्जाम की। सो अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द यूनिवर्सिटी नो यू हैव जो आपका पहले एग्जाम था रिटन इन कैंपस ऑन कैंपस, अब वो डिवीजन हो चुकी है उसकी in maybe like a term paper, or it may be the presentation compulsory with viva and an open book exam. सर ओपन बुक एग्जाम। सर ओपन बुक जी मतलब जो आपने पढ़ाया उसमें से नहीं आएगा? हाँ, वो भी हो सकता है और उससे उसी से रेलेवेंट और कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है अनसीन, नो ठीक है? सर। तो अब आपका एग्जाम ओपन बुक होगा और इसमें सिलेबस आपका सारा ही है। नो सर। सर ये क्या बात हुई? सर जी कैंपस में ले लें। कैंपस में ले लें, क्यों भाई? आप लोग आपस में डिसाइड कर लें कैंपस में देना है। सर भी ये वाइवा और ये सारा कुछ नहीं होगा? वाइवा तो होगा भाई। और सर कैंपस ओपन में बुक। देंगे फिर सर क्यों वाइवा कैंपस के होगा? बाद क्यों वाइवा होगा? फिजिकल एग्जाम देते हैं तो फिर अच्छा तो नहीं नहीं हो, होगा। अब कैंपस में नहीं हो सकता, यू नो कि अब जो पॉलिसी है उसमें उसके अकॉर्डिंग आपको ऑनलाइन ही देना, ठीक है? मैं इट्स जस्ट किडिंग विद ऑल ऑफ यू। कैंपस में दे दें, कैंपस में अलाउ नहीं है, अब आपका ऑनलाइन ही होगा। उसके डिवीजन आपने देखा होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। आई हैव नो अदर ऑप्शन, ठीक है? सर ये ओपन सर इस बुक वाला सिलेबस तो ना सर डिपेंड इंक्लूड कर रहा है। पहले आपने सिलेबस से नेक्स्ट ऑनवर्ड कहा ये था। जो पहले सिलेबस था डेट इज फॉर रिटन एग्जाम ऑन कैंपस। अब जो सिलेबस है ये आपका सारा ही होगा, इसमें ओपन बुक एग्जाम है, इसका वाइवा भी है, ठीक है? और टर्म पेपर या प्रेजेंटेशंस हैं। वी विल सर टॉक क्योंकि अबाउट पेपर ऑल तो ऑफ। आपने ही लेना है ना, तो जो पहले सर सिलेबस है वही। पेपर का बाकी टीचर्स ने भी वैसे ही रखा है, मतलब जो हो गया था ना वही है। अब उसमें ये चीजें बस ऐड हो गई हैं कि जो सिलेबस था मतलब उसमें लास्ट वीक में सारे टीचर्स ने स्किप कर दिया था जो जो किए, लेकिन अब वो उसे निकाल नहीं रहे कि वो इंक्लूड जैसे कर दिए। वाइवा और ये इसके प्रेजेंटेशन अंदर नहीं वाइवा थी। चलें, वगैरह अभी उस प्रेजेंटेशन बारे में ऐड हम हुई। बात करेंगे। आपका डेट शीट भी आ जाए तो फिर अभी हमारे पास वीक है एक और। आई विल थिंक मोर अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है? सो डोंट वरी, आप अपनी प्रेपरेशन को जो है ना वो कैरी ऑन करें, उसको कंटिन्यू रखें उसी तरह से। सर नेक्स्ट वीक क्लास होगी? जी होगी। जी डियर स्टूडेंट, अटेंडेंस प्लीज। अदनान अमीन,
अहमद रजा, प्रेजेंट सर। अली रजा आप ब्लॉक ने, आमिर फारूक, okay, next is Aisha Kamran, Yes, sir. Aisha Riaz, Present, sir. Aisha Badr, Present, sir. Aisha Rahman, Present, sir. Rahim Amin, Faisal Rahim, Present, sir. Gulam Fatma, प्रेजेंट सर। हाफिज अवैस हामिद आप ब्लॉक ने अगर आप यहाँ पे हैं, हिरा मंजूर, Present, sir. हिरा यूसुफ आप ब्लॉक ने, सॉरी, इफरा हसन, सर उसने छोड़ दिया है। कायनात हारून, Present, sir. अरशद, खतीजा अरशद नहीं है, किरण आफ्ताब, मुलाजम, Present, sir. Present, sir. देयर आर टू कोमल, एक कोमल और एक कोमल आजम मुझे शो हो रही है। सर एक ही है, मैं ही हूँ कोमल आजम। ये दूसरी कोमल कौन है देखें, वो भी एक है, एच लिखा हुआ है उसके, जो वो हिरा मंजूर थी। एनी हाउ ठीक है, मायरा अनवर, यस सर। मारिया इफ्राहिम, Present, sir. नेक्स्ट इज मुबशरा हसन, मुदस्सर महमूद कुरैशी, मुदस्सिर सुहेल, ये तीनों ब्लॉक्ड है। हाँ, मोहम्मद शाहजेब गुल, मोहम्मद अंसलिया ब्लॉक्ड है, मोहम्मद इरफान, यस सर। मोहम्मद उमर आप ब्लॉक्ड है, मोहम्मद उसामा मकसूद, नवीद कमर आप ब्लॉक्ड हैं, नवीद इकबाल, नवीद इकबाल भी नहीं, कासिम अली आप भी ब्लॉक्ड हैं यहाँ पे, साहिल अहमद, सर ब्लॉक है मेरी आईडी। ओके, सादी अकबर, सर साहिल अहमद प्रेजेंट। जी जी साहिला प्रेजेंट है, सादी अकबर, समा फराज, सना बिन्त जाहिद, Yes, sir. शफकत अब्बास, सर समा फराज प्रेजेंट। जी शफकत अब्बास आप प्रेजेंट है, ठीक है, समा फराज, शफकत अब्बास नहीं है, शाहजेब, यस सर। शाहीन इकबाल आप ब्लॉक हैं यहाँ पे, सैयद मोहसिन रजा, प्रेजेंट सर। तबस्सुम निसार, तबस्सुम यहाँ पे थी थोड़ी देर पहले, वो आपके चले गई हो कहीं पे। प्रेजेंट सर, नेट प्रॉब्लम। प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट इज उमर फारूक, सर मैं प्रेजेंट हूँ। जी जी तबस्सुम आप प्रेजेंट है, उमर फारूक आप प्रेजेंट है, ठीक है, उरूज फातिमा, यस सर। जी उमर आप प्रेजेंट, आई नो, उरूज फातिमा नहीं, उजैर खान, उजैर खान भी नहीं है, और जाहिद वसीम आप ब्लॉक्ड हैं, ठीक है। जी जिन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं हुई प्लीज रेज योर हैंड, ओके, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया अभी रिसेंटली। खतीजा अरशद आपकी अटेंडेंस मैंने लगा दी, ओके, और नेक्स्ट इज नवीद इकबाल, आपकी भी अटेंडेंस होगी, प्लीज लोअर योर हैंड। एनीवन एल्स, कोई और स्टूडेंट है जिसकी अटेंडेंस ना हुई हो, प्लीज रेज योर हैंड्स। नवीद इकबाल आपकी अटेंडेंस मैंने लगा दी है, प्लीज लोअर योर हैंड। जी सना आप प्रेजेंट है ऑलरेडी। Okay, dear students, now after this we will start our today's lecture. Okay, in the next lecture we will talk about, if you have any queries, any question, any problem, then we will see about all of these things. So right now we will continue
प्रीवियस टॉपिक, मैं वर्ड की फाइल के पेपर आप राइट करूंगा यहाँ पे, ठीक है जी। यू नो वी वर स्टडिंग अबाउट आइडियल्स, और इसी के बाद हमने फैक्टर रिंग की भी हमने बात की, क्वोशंट रिंग की लास्ट टाइम हमने बात की विद टू प्रॉपर्टीज, ठीक है। नाउ you people will see theorem, and the statement of the theorem is, I'm writing here, the screen आप सबके साथ मैंने शेयर किया है, I hope you people can see it। जी जी नजर आ रहा है सबको स्क्रीन? जी सर। जी थैंक यू। Okay, the statement of the theorem is, let R be a commutative ring with unity and we let I be an ideal of R, then R और I means ये quotient ring जो हमारे पास बनता है यहाँ पे R over I, or you can say it's a factor ring, then R over I is an integral domain if and only if this ideal I is a prime ideal। Prime mean it's a prime ideal, ठीक है। जो स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन किया एंड पे मुझे बताया करें, ठीक है। नो नीड टू राइटिंग मी ऑल ऑफ दिस मैसेजेस, एंड पे मैं आपसे पूछूंगा जिन्होंने लेट ज्वाइन किया। राइट नो प्लीज फोकस ऑन द लेक्चर। सो लेट R be a commutative ring with unity and let this capital I be an ideal of this ring R, then we need to show that this R over I means this factor group or quotient group is an integral domain, ठीक है। And you know about what is integral domain। If and only if this I is a prime, it means we need to prove necessary and sufficient conditions, ठीक है। So first हम लेंगे इसको प्रूफ में, फर्स्ट हम लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे? दिस, और यू कैन से दिस इज नेसेसरी कंडीशन। लेट करेंगे, लेट R over I is an integral domain। What is mean by integral domain? जी कोई बताएगा आप में से मुझे? इंटीग्रल डोमेन मीन, ये जो फैक्टर ग्रुप है, क्या डेफिनेशन होती है इंटीग्रल डोमेन की? जी डियर स्टूडेंट्स, if this factor group is an integral domain, उसकी क्या डेफिनेशन थी? जी डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग मी? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? It means that this quotient ring has no zero divisors। ये जो क्वेश्चन रिंग है आपके पास, इसके पास कोई जीरो डिवाइजर नहीं है। और जीरो डिवाइजर क्या होता है? कि हमारे पास कोई ऐसा एक नॉन जीरो एलिमेंट इन दिस क्वेश्चन रिंग में हो सच दैट, ठीक है, कि ए, लेट्स करते हैं हम ए बिलोंग टू दिस क्वेश्चन रिंग, देन ए बी इज इक्वल टू जीरो फॉर सम नॉन जीरो एलिमेंट बी। ये आपने डेफिनेशन पीछे किया हुआ है अबाउट जीरो डिवाइजर और इंटीग्रल डोमेन। सो इफ लेट करते हैं दिस R
our I is an integral domain, ठीक है, then we need to show that this ideal I is a prime ideal. If it is a prime ideal, then we need to use the definition of prime ideal, जो आपने last time prime ideal की definition की. Let करते हैं अब हम, let A and B, A into B, ठीक है, we can also write it as let A, B belong to this ideal I. If A, B belong to this ideal I, and we need to show that this capital I, that is prime, that is ideal, अगर हम इसको prime ideal show करना है, then we need to show that क्या हमें show करना पड़ेगा, either A belong to this I by the definition of prime ideal, or B belong to this I. ये हमें show करना है, this one. So let करते हैं A, B belong to this ideal. Then by the definition of quotient ring की definition के according, then जो last time भी आपने किया था, then A plus this ideal into B plus this ideal किसके इक्वल होगा, जो दो कंडीशन थी क्वेश्चन ring की. जी डियर स्टूडेंट्स, A plus B plus ideal. जी बताएं, थोड़ा ऊंचा बोलें, कौन है यहाँ पे, कौन बता रहा था? सर A plus B plus ideal. जी वेरी नाइस. इसको हम लिखते हैं A B plus I, एंड ऊपर हमने क्या लेट किया, दिस A B बिलोंग टू दिस आइडियल. सो A B प्लस आइडियल वो भी क्या होगा, किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू दिस आइडियल I, इसी के इक्वल होगा. ठीक है. सो फ्रॉम हेयर वी कैन इजीली सी दैट क्या हमें ये क्या हम यहाँ से दे सकते हैं, इफ दिस इज इक्वल टू दिस by this condition, so A B belong to this ideal is the zero element. किसका zero element होगा, of the quotient ring, of the quotient ring R over I. इस कंडीशन से हमें ये मिलता है कि A plus A B plus I, इट्स मीन इट इफ दिस इज इक्वल टू दिस I, इट मीन दैट कि ये यहाँ पे हमारे पास ये जो एलिमेंट है, दैट इज द जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग R over I. क्लियर. एंड फ्रॉम हेयर वी कैन इजीली सी दिस implies दैट ये जो ऊपर वाली कंडीशन से हमें ये मिलता है, द अबव कंडीशन हमें क्या कह रही है, A plus I into B plus I is equal to this ideal. So it means that A plus I is equal to I, or B plus I is equal to this ideal I. From here ये कंडीशन क्या देती है, A plus I is equal to I mean A belong to this ideal or B belong to this ideal. If A belong to this ideal or B belong to this ideal, then what does it mean, ये किसकी डेफिनेशन है, इंटीग्रल डोमेन की. ये प्राइम आइडियल की है ना, जैसे ऊपर मैंने कहा था कि इधर A बिलोंग टू I और B बिलोंग टू I, ये हमें प्रूव करना था. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ I. दिस I is a prime ideal, is a prime ideal. क्या किया इस नेसेसरी कंडीशन में, हमने लेट किया कि R ओवर I इज एन इंटीग्रल डोमेन. ठीक है. सो इंटीग्रल डोमेन मीन्स कि यहाँ पे देयर इज नो एग्जिस्ट एनी नॉन जीरो एलिमेंट फॉर विच A B बिलोंग टू दिस R I, जो इसकी डेफिनेशन होती है इंटीग्रल डोमेन की, उसको लिया. लेट किया हमने सबसे पहले A B बिलोंग टू दिस आइडियल. अगर हमें प्राइम आइडियल शो करना है तो देन वी नीड टू शो दैट either A belong to I or B belong to this I. नेक्स्ट स्टेप में, दिस स्टेप जो हमारा था, इसमें मैंने अप्लाई किया क्वोशंट रिंग की डेफिनेशन को, और यहीं से हमारे पास रिजल्ट मिला दिस वन. फ्रॉम हेयर वी कैन इजीली सी दिस वन, और ये किसकी डेफिनेशन बनी थी, दिस इज प्राइम आइडियल, और ये हमने प्रूव करना था. जी डियर स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन?
जी कुछ पूछना चाहते हैं, क्योंकि मैंने इसको रेज कर देना है एंड देन वी नीड टू प्रूव इट्स जो कन्वर्स है उसको भी हमें प्रूव करना है। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लें, इसको नोट करना है तो जल्दी से कर लें। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। जी स्टूडेंट्स रेज कर दूं? जी सर करते हैं। जी बाकी स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? व्हाट अबाउट अदर्स? यस सर, कर दे रिमूव। चले मैं इसको रिमूव करता हूँ। चलें इसकी हम स्टेटमेंट रहने देते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट को रहने देते हैं, इसको रेज कर देता हूँ। ओके नेक्स्ट हम इसका कन्वर्स करेंगे, और कन्वर्स की कंडीशन को आप देखें कि कन्वर्स में क्या है और कैसे करेंगे। कोई बताएगा आप में से, कोई आइडिया देगा मुझे कि सर हम इसको ऐसे करें? वी कैन डू लाइक सर अब दिस वन। हमने प्राइम आइडियल शो करना है और लेना ये है कि इसका प्राइम आइडियल तो न्यूज हमने शो कर दिया हुआ है अभी पहले। अब प्राइम हमें आइडियल को अब लेके प्राइम चलेंगे और लेंगे। इंटीग्रल डोमेन को हम शो करेंगे। हाँ आई को अब हम लेंगे प्राइम आइडियल, और हमें ये शो करना पड़ेगा कि दिस फैक्टर आर ओवर आई इज एन इंटीग्रल डोमेन। ये हमें इंटीग्रल डोमेन शो करना है, ठीक है। सो कन्वर्स में इसी का हम कन्वर्स करेंगे अब। जी कन्वर्सली हमें इसको देखना पड़ेगा क्या है इसका कन्वर्स में। Now we have this I, ये आइडियल यहाँ पे इज अ प्राइम आइडियल, प्राइम इज अ प्राइम आइडियल, ठीक है। एंड वी नीड टू शो दैट दिस फैक्टर R over I is an integral domain, ठीक है। So now we have I is a prime, एंड इसके साथ हम कुछ और भी लेट करेंगे, एंड A plus I into B plus I is equal to this ideal, ठीक है। And we know that from here then what we have, A B belong to this ideal, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा? ऑब्वियसली दिस इज ए बी प्लस आई इज इक्वल टू आई। फ्रॉम हेयर ये हमारे पास ये रिजल्ट यहां से आया। एंड वी नो आई इज प्राइम आइडियल। प्राइम आइडियल की डेफिनेशन क्या है कि इफ ए बी बिलोंग टू दिस आइडियल देन आइदर ए बिलोंग टू दिस आइडियल और बी बिलोंग टू दिस आइडियल, ठीक है। आइडियल आइदर ए बिलोंग टू दिस आइडियल और बी बिलोंग टू दिस आइडियल। ये प्राइम आइडियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने इसको लिखा, जो ऊपर हमने लेट किया खुद से। क्लियर? इफ ए बिलोंग टू दिस आइडियल और बी बिलोंग टू दिस आइडियल, तो इसको अप्लाई करें यहाँ पे। अगर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं तो देखें, इफ मैं यहाँ पे सेपरेट कर देता हूँ, ए बिलोंग टू दिस आइडियल देन व्हाट डज इट मीन? वो जो हमारे पास ए प्लस आई था, ए प्लस आई किसके इक्वल होगा? ऑब्वियसली इस आइडियल के, क्योंकि वो उसका एलिमेंट है, ठीक है ना, बाय द डेफिनेशन। देन व्हाट वी हैव, क्या रिजल्ट होगा हमारे पास? हमने तो अभी लेट किया था कि a प्लस आइडियल इंटू बी प्लस आइडियल इज इक्वल टू आई। तो a बिलोंग टू दिस आइडियल, तो ये तो i के इक्वल है। ऑब्वियसली यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी? 0 होगा, तो ये इज इक्वल टू दिस वन आएगा ना, ठीक है।
एंड सिमिलरली इफ वी लेट बी बिलोंग टू दिस आइडियल, तो सेम इस तरह से कंडीशन हमारे पास होगी। एंड फ्रॉम हेयर वी इन्फर दैट, ये रिजल्ट हमें क्या देता है, क्या रिजल्ट देगा, आइदर ए प्लस आइडियल और बी प्लस आइडियल फ्रॉम हेयर इज जीरो कोसेट। किसका जीरो कोसेट होगा, ऑब्वियसली क्वेश्चन रिंग, ये डेफिनेशन थी हमारी, ये उसी की कंडीशन थी ना। ठीक है, सो आइदर ए प्लस आइडियल और बी प्लस आइडियल इज अ जीरो कोसेट ऑफ दिस quotient ring R over I, then what does it mean by the definition of integral domain? अब इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई होती है। दिस implies that, यहाँ से ये रिजल्ट हमें मिलेगा, R over I is an integral domain। कैसे इंटीग्रल डोमेन, क्योंकि ये जीरो को सेट की हमने बात की है। और अगर आप इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन की तरफ जाएं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इफ दिस ए प्लस आई एंड बी प्लस आई, अगर इंटीग्रल, उसकी जो डेफिनेशन इंटीग्रल डोमेन की, उसके यही होता है कि कम्यूटेटिव रिंग होता है विद यूनिटी इज सेड टू बी इंटीग्रल डोमेन इफ इट हैज नो जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, इफ इट हैज, तो यहाँ पे भी तो ये कंडीशन ना कि नो जीरो डिवाइजर है हमारे पास, क्योंकि उनमें से एक जीरो कोसेट हमारे पास बन रहा है कि या तो ए प्लस आई जीरो कोसेट है या बी प्लस आई इज अ जीरो कोसेट। अगर ये दोनों जीरो कोसेट इनमें से कोई भी ना होता, फिर ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन जो थी वो नहीं थी फिर हमारे पास, फिर उसके पास कोई ना कोई जीरो डिवाइजर होने थे। जी डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारा जो कन्वर्स था वो इसका प्रूव हो गया कि R और I इज एन इंटीग्रल डोमेन, और हमने इसमें लेट किया था कि I इज अ प्राइम आइडियल। एनी क्वेश्चन? जी कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? जी डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन है तो बताएं भाई, अदरवाइज फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन या थ्योरम की तरफ लेके चलूं। और इसमें डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको ये सारी डेफिनेशंस क्लियर हो, आपके माइंड में हो, देन यू विल सी स्टेप बाय स्टेप ऑल ऑफ दीज प्रूफ्स। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन है आपका किसी का? जी आयशा बदर और अहमद रजा, गुलाम फातिमा। जी आयशा कामरा और तबस्सुम कहती हैं, और आयशा बदर, सना बिनत जाहिद और नवीद कमर। अच्छा, नई क्वेश्चन है, दैट्स वेरी गुड। चलो अभी एक एग्जांपल अब हम ही करेंगे यहाँ पे, ऐसी क्वेश्चन रिंग, क्योंकि हमने क्वेश्चन रिंग से रेलेवेंट चीज़ों को देख रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी एग्जांपल यू विल सी हियर, उसको हम सॉल्व करते हैं। एंड द एग्जांपल इज, बल्कि आप लोग खुद अपनी नोटबुक्स पे इसको सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। एग्जांपल इज, इफ R is a commutative ring with unity, ठीक है, and we let A is a proper ideal of R, then we need to show that R over A, कि ये फैक्टर जो आइडियल होता है वो, उससे हमारे पास क्या बनता है, एक फैक्टर
रिंग और क्वेश्चन रिंग बनता है. शो दैट R over A is a commutative ring. Commutative ring with unity. ठीक है जी, करेंगे आप लोग प्रूफ. क्या इसमें हमें शो करना और क्या गिवन है और कौन सी कंडीशन को हम जस्ट प्रूव करें तो ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा. जी डियर स्टूडेंट्स, आर तो कम्यूटेटिव रिंग है और उसके पास यूनिटी भी है और ए इसका एक प्रॉपर आइडियल है रिंग का. शो हमें ये करना है कि दिस आर ओवर ए इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी. तो क्या शो करना पड़ेगा? वी जस्ट नीड टू शो दैट कि आर ओवर ए इज कम्यूटेटिव और इसके पास एक यूनिटी हो. कम्यूटेटिव है तो इट्स मीन कि हम इसमें से फैक्टर ग्रुप और क्वेश्चन ग्रुप में से कोई से दो एलिमेंट्स लेंगे और हम उसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे. और दूसरा में ये शो करेंगे कि इसमें जो आइडेंटिटी है यूनिटी एग्जिस्ट करती है फैक्टर ग्रुप में और किसी भी एलिमेंट के साथ उसको जब हम ऑपरेट करेंगे तो वो सेम एलिमेंट हमारे पास आना चाहिए. यही इसकी डेफिनेशन होती है. सो इट्स वेरी इजी. करेंगे आप लोग खुद से प्रूफ. इसका जो सोल्यूशन है जी, क्या करेंगे सबसे पहले? एज वी नो डैट दिस आर ओवर ए इज अ रिंग. क्यों भी ये रिंग तो होता है ना, क्वेश्चन रिंग होता है ना हमारे पास. जी सर. ठीक है, ये क्वेश्चन रिंग है, आपको बताया फैक्टर रिंग और क्वेश्चन रिंग है हमारे पास. सिंस आर ओवर ए इज अ रिंग वी ओनली नीड टू शो डैट. क्या हमें शो करना पड़ेगा? जस्ट टू शो दिस आर ओवर ए इज कम्यूटेटिव. रिंग विद यूनिटी. कम्यूटेटिव हमें ये शो करना है and it also has a unity and has a unity. ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है. तो लेट करते हैं, हम लेट करते हैं. क्या लेट करेंगे? कोई से दो एलिमेंट लेते हैं इसमें से. लेट x and y belong to this factor ring. ऑब्वियसली यहाँ पे x किस फॉर्म में होगा? x इज इक्वल टू, आपको बताया था इसके एलिमेंट का किस तरह से होते हैं. x प्लस a. x किस स्मॉल x किसके साथ बिलोंग करेगा? r के साथ. एंड दिस कैपिटल y ये किसके इक्वल होगा? ऑब्वियसली किस तरह से फॉर्म में होगा एलिमेंट? y प्लस a. ठीक है ना. इसके एलिमेंट जो हैं क्वेश्चन रिंग के, अगर आप इसकी डेफिनेशन पे जाएं दोबारा, गो बैक एंड यू विल सी क्वेश्चन रिंग, या इसको हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर है एलिमेंट का वो किस तरह से, ये मैंने आपको बताया था. ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे r ओवर a इज इक्वल टू r प्लस a सच दैट r बिलोंग टू दिस रिंग. इस तरह की फॉर्म इसके एलिमेंट है. सो व्हाट वी नीड टू शो दैट, क्या हमें शो करना है कि ये जो हमारे पास फैक्टर ग्रुप है, फैक्टर रिंग है सॉरी, ये कम्यूटेटिव है. तो कम्यूटेटिव के लिए क्या प्रूव करने का पड़ेगा? ऑब्वियसली वी नीड टू शो दैट एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स. हमें ये शो करना है. क्यों भी यही शो करना है ना, कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी होती है. यस सर. तो क्या करेंगे? नो वी विल टेक x इंटू वाई. चले हम इसको अप्लाई करते हैं. और x की वैल्यू क्या है? x प्लस ए इंटू वाई प्लस ए. और ये किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा बाय द डेफिनेशन? XY plus C. एक्स वाई प्लस ए आ जाएगा. और मुझे ये बताएं जो r के एलिमेंट्स हैं, ऑब्वियसली दिस x एंड y, ये जो स्मॉल x और y ये किससे बिलोंग करते थे? r से. और r कम्यूटेटिव है. व्हाट अबाउट दिस स्मॉल एक्स वाई? ये किसके इक्वल होगा? स्मॉल एक्स वाई YX के सर. तो ये yx आ जाएगा. इफ इट इज yx तो फिर क्या होगा? ये किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू y प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए.
and this is equal to y into x. So from here we can easily see क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी जो हम चाह रहे थे. जी Yes, sir. So this property ये जो हम प्रूव करना चाह रहे थे, x into y is equal to x. So we can say that so R over A is commutative ring. यही हमने प्रूव करना था. Clear? So what is left? Unity. जी जी ठीक है. अब हमें यूनिटी को शो करना है. चलें उसको भी हम प्रूव करते हैं. ये रेस कर दूं या नोट करना है आप सबने? सो कर लिया. Okay, dear student, next we need to show that this quotient ring have a unity. इसके पास एक unity भी है, वो हम देखेंगे. And we know that it is given in the statement that this capital R is a commutative ring with unity. R के पास तो unity है ना. Statement को देखें. If we will see in the statement, तो according to the statement let करेंगे, let 1 belong to this capital R. और 1 यहाँ पे क्या है? It is given in the statement, it is the unity of the ring. And we will prove that, हमें क्या prove करना पड़ेगा? We need to prove that this 1 plus A is the, किसकी unity हमें prove करनी है? Unity of R over A. Obviously जो R over A के एलिमेंट का स्ट्रक्चर ऐसा है, अभी जैसे मैंने आपको पहले भी शो किया था, यहाँ दोबारा लिख देता हूँ. R over A is equal to R plus A such that R belong to this R. क्वेश्चन रिंग के एलिमेंट ऐसे हैं, तो ऑब्वियसली इसमें जो यूनिटी होगी 1 प्लस ए ही होगा ना. तो 1 किससे बिलोंग करेगा? वो रिंग से बिलोंग करेगा. फॉर दिस लेट करेंगे हम, लेट x बिलोंग टू दिस R over A such that, और x किसके इक्वल होगा? x प्लस ए. और ये x किससे बिलोंग करेगा? दिस बिलोंग टू रिंग. देन क्या है? क्या शो करना पड़ेगा? 1 प्लस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स आए हमारे पास. वो हम चेक करते हैं अभी, क्या ये x देता है, क्या ये यूनिटी बनता है फैक्टर ग्रुप की 1 प्लस ए. सो 1 प्लस ए और कैपिटल X की वैल्यू क्या पुट करेंगे? कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x प्लस ए. एंड बाय द डेफिनेशन ये किसके इक्वल होगा? 1 इंटू एक्स प्लस ए, and this is equal to x plus a, and this is equal to x. Clear? Similarly we need to show that x into 1 plus a, और वो भी किसके इक्वल आएगा? ऑब्वियसली आप यहां से देखें तो x into 1 plus a, this is equal to x plus a, and this is also is equal to x. So from here we infer that क्या रिजल्ट हमें मिलता है? What you will say? जी डियर स्टूडेंट्स, क्या रिजल्ट हमें यहां से मिला कि 1 प्लस ए क्या है? What is this 1 plus a? कायनात हारून. Unity है सर, इसमें R over A में unity है. So this is the unity of R over A. ये हमने प्रूव करना था. ठीक हो गया? So ये क्वेश्चन था जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं. From here you can easily see to understand of quotient ring, unity, commutative property in this
this quotient ring. जी डियर स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेरीज हैं तो बताएं. जी डियर पार्टिसिपेंट्स. No, sir. There is no question. Then next we will prove another theorem. एक और थ्योरम है, हम उसको देखेंगे. That is about maximal ideal and quotient ring and about the commutative ring. All of these इसमें चीजें इसके स्टेटमेंट में होंगी और हमें इसकी भी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन को प्रूव करना होगा. सो ये रेस कर रहा हूं मैं, ठीक है. Next we have a theorem. And the statement is let करते हैं हम, let R be a commutative ring. Commutative ring with unity and let करते हैं हम, let this capital I be an ideal of this commutative ring R with unity. Then this capital I is a maximal ideal if and only if the quotient ring R over I is a field. ठीक है, हमने लेट कर लिया कि this capital R is a commutative ring with unity and let किया कि we have this ideal I, and then we need to show that this ideal is the maximum ideal, and if it is the maximum ideal then we need to show that the quotient ring R over I is a field. और conversely हमें ये prove करना पड़ेगा if R over I is a field then this capital I is the maximum ideal. ये हमें इसको prove करना है. जी डियर स्टूडेंट्स, कोई आप में से एक्सप्लेन करेगा इसको, कैसे हम इसको प्रूव करें, क्या स्टेप्स हमने कैसे फॉलो करें इसको. जी डियर पार्टिसिपेंट्स, मोहम्मद इरफान और साहिल अहमद, शहीन इकबाल, उमर फारूक, आयशा रहमान. जी डियर स्टूडेंट्स, आप में से कोई प्रूव करना चाहता है इसको, उसको मैं राइट्स दे देता हूँ, इसको प्रूव करें स्टेप बाय स्टेप.
जी स्टूडेंट, आप ही करवा दें। जी बताएं भाई, कुछ तो बोल रहे हैं, सो रहे हैं आप लोग? आप ही करवा दें। मैं तो करवा ही दूंगा, मैं चाह रहा हूँ कि आप में से भी तो कोई करवाए ना। आपकी तरफ से क्या इसका कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए आप लोगों की भी। लास्ट क्लास से हम चाहते हैं हम आपसे ही पढ़ें। नहीं, लास्ट क्लास पर भी आगे हमारे हैं। तो वो तो ऑप्शनल नहीं है। जी वो तो ऑप्शनल क्लास नहीं है। नहीं, ऑप्शन नहीं है, डेट इज आल्सो कंपलसरी। अभी आपकी लास्ट क्लास नेक्स्ट वीक है, ठीक है? एंड यू नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लेस देन 70% अटेंडेंस हुई तो फिर आपका एग्जाम नहीं होगा। वो कल सर कह रहे थे कि वो तो ऑप्शनल क्लास है, आप लोग की मर्जी है ले या ना ले। चले वो सर उनकी ऑप्शनल होगी, बट मेरी तो कंपलसरी क्लास है। जी अभी इसको हम देखेंगे, थ्योरम को और इसके स्टेटमेंट को देखें। प्रूव हमें करना है इसमें। वी विल बिगिन। हम लेट कर लेते हैं, लेट शॉर्ट लिखता जाऊंगा इसकी जो इफ़ यू लाइक टू राइट, इसको साथ साथ लिखना चाहते हैं तो लिखें। मैथमेटिकल जो टर्म्स है वो मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊंगा। हम लेट करते हैं दिस आई बी अ मैक्सिमम आइडियल ऑफ आर। लेट करेंगे आई बी अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर, ठीक है? और यहाँ पे चीज़ों को नोट करते जाएं, माइंड में आप लोग साथ साथ रखते जाएं। आर कौन सा रिंग है, क्या प्रॉपर्टीज गिवन है इसकी रिंग की? Commutative ring with unity. कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ठीक है? तो बताएं कि अगर आर एक कॉम्यूटेटिव रिंग है तो क्या क्वोशंट रिंग में भी ये प्रॉपर्टीज होंगी या नहीं होंगी? अभी पीछे हमने प्रूव किया था। क्योंकि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल करवाई थी, सोचें जरा बिफोर दिस। उस एग्जांपल में क्या था कि आर एक कॉम्यूटेटिव रिंग था विद यूनिटी, और उसमें फिर क्या हमने चेक किया था, उसका जो क्वोशंट रिंग है वो भी क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। उसमें क्या होता है, यूनिटी होती है। ये अभी आपको बताया ना मैंने। जी। तो सो व्हाट अबाउट दिस आर और आई? तो आर और आई जो है आल्सो हैज द दीज टू प्रॉपर्टीज। ये कॉम्यूटेटिव भी होगा आर ओवर आई, मीन्स के क्वेश्चन रिंग और फैक्टर रिंग, और इसके अलावा इसमें आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी। अब आपको माइंड में रहना चाहिए चीजें, ठीक है? तो अब अगर हमें प्रूव करना है कि दिस आर और आई इज अ फील्ड, तो फील्ड की क्या डेफिनेशन होती है, क्या रह गया प्रूव करने वाला? फील्ड में क्या होता है, फर्दर प्रॉपर्टीज क्या होती है रिंग से? जी डियर स्टूडेंट्स, अब फील्ड के लिए क्या प्रूव करने वाला रह गया? कौन सी प्रॉपर्टी कैसे हम प्रूव करें तो ये हमारा रिजल्ट मिल जाएगा कि आर और आई फैक्टर रिंग जो है ये फील्ड बन जाएगा? सोचें, सोच नहीं सकते, नहीं ज़हन में आ रहा तो देख के बता दे मुझे कम से कम। Multiplicative inverse. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आयशा का मैं वेरी गुड। फॉर ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ दिस क्वेश्चन रिंग, ये हमें प्रूव करना है अब। सो वी जस्ट नीड टू शो दैट इट इज सफिशिएंट टू शो that each non-zero element of R or I has a commutative inverse, multiplicative inverse, sorry। तो उसका multiplicative inverse हमें शो करना है अब, ठीक है? So it suffices to show that each non-zero element of R over I has a multiplicative inverse।
ठीक है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे। लेट करते हैं 9। इफ हमें कोसेट लेते हैं, क्या कोसेट लेते हैं, a प्लस आई डज नॉट इक्वल टू आई। यहां से क्या रिजल्ट मिलता है, इफ a प्लस आई नॉट इक्वल टू आई देन व्हाट डज इट मीन, क्या a आइडियल से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? जी डियर स्टूडेंट्स, इफ नहीं करेगा। a प्लस आई नॉट इक्वल टू दिस आई डजंट इट मीन, यहां से हमें ये रिजल्ट मिलता है कि ये जो a है वो i से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, और ये बताएं कि i कौन सा आइडियल है, क्या स्टेटमेंट में गिवन है, मैक्सिमम आइडियल है। ठीक है, सो इफ i इज द मैक्सिमम आइडियल, तो ये जो आइडियल होगा देन कौन सा आइडियल, देन आइडियल जनरेटेड बाय दिस आइडियल i एंड a, ये किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, मस्ट बी इक्वल टू द होल रिंग, क्योंकि ये a जो है वो i से बिलोंग नहीं करता। एंड बाय थ्योरम, आपने पीछे थ्योरम हमने कहीं रिजल्ट भी प्रूव किया हुआ है, अगर आप पीछे जाएं, गो बैक एंड चेक। सो दिस आइडियल जनरेटेड बाय दिस i एंड a इज इक्वल टू द होल रिंग r, उसके इक्वल होगा। एंड वी नो इसमें एलिमेंट्स किस फॉर्म में होंगे, वो इस तरह से होते हैं, i प्लस आर ए सच दैट this I belong to ideal and R belong to this R। इस तरह के फॉर्म में हमारे पास एलिमेंट्स होंगे। So it means that every element of this R can be expressed like this। इस तरह के फॉर्म में हम हर एलिमेंट को लिख सकते हैं। And where I belong to this ideal and R belong to this R। तो अगर R के अंदर आइडेंटिटी भी है कि नहीं, बताएं, देखें स्टेटमेंट को, देखें क्या इसमें यूनिटी है। प्लीज चेक द स्टेटमेंट, क्या जो रिंग है इसके पास यूनिटी मौजूद है? यस सर है। तो फिर क्या इट मीन कि अब जी सेट, सर है इसमें हाँ, यूनिटी। अब चूंकि सेट इस तरह से i प्लस आर के फॉर्म में, तो ऑब्वियसली कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट रिंग का है 1, उसको भी हम किसकी फॉर्मेट में लिखेंगे, i प्लस आर ए, और इसको हम इस तरह से डिनोट कर देते हैं लाइक दिस, क्योंकि स्पेशल है ना आइडेंटिटी यूनिटी, तो उसको हम i बार और r बार इंटू ए लिख देते हैं। और ऑब्वियसली यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो i है ये किससे बिलोंग करता है, आइडियल से, और ये r किससे बिलोंग करेगा, दिस r से। अब यहाँ से डिफरेंस लें, क्या डिफरेंस लें, i के लिए सॉल्व करें इसको, सॉल्व फॉर i बार इज इक्वल टू 1 माइनस आर ए, और ये किससे बिलोंग करेगा, आइडियल के साथ। ठीक है ना, यहां तक मुझे बताएं, क्वेश्चन है तो। जी डियर स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? जी, आर यू लिसनिंग मी? आयशा कामरान तो कहते हैं नहीं, और बाकी स्टूडेंट्स बताएं। सो ये अभी एक रिजल्ट हमने यहां से निकाला, ये वाला दिस वन, दिस ऑब्वियसली इंप्लाइज दैट, यहां से क्या रिजल्ट मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट कि 1 प्लस आई, ठीक है, ये क्वेश्चन रिंग की हम तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमने फील्ड किसको प्रूव करना है। 1 प्लस आई वैल्यूज को पुट करेंगे, 1 किसके इक्वल है, 1 आर ए प्लस दिस वन प्लस आई, और ऑब्वियसली ये किसके इक्वल होगा, दिस वन
दिस इज इक्वल टू आइडियल, क्योंकि आई जो है वो आइडियल से बिलोंग करता है। दिस विल बी इक्वल टू आर ए प्लस आई, और ये किसके इक्वल होगा? आर प्लस आई इंटू ए प्लस आई। ये क्लियर है स्टेप, दिस वन? जी डियर स्टूडेंट्स, जी तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है? व्हाट अबाउट दिस? देखें कि ये जो हमारे पास 1 प्लस आई है, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, तो क्या यहाँ पे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं हमारे पास आ रहा कि जो r प्लस आई है, r बार प्लस आई इज इक्वल टू a प्लस आई इनवर्स। तो यहाँ पे एक दूसरे के इनवर्स हैं, इनवर्स हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है ना 1 प्लस आई, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट किसका है? फैक्टर ग्रुप का, क्वोशिएंट ग्रुप का, r और i का। जी डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम हेयर वी कैन इजीली सी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? फ्रॉम हेयर वी कैन इजीली सी दैट, आई एम राइटिंग हेयर साइड पे बिल्कुल, विच गिव्स अस, विच एसेट्स दैट, क्या यहाँ से रिजल्ट मिल रहा है? रिजल्ट को मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 प्लस आई इज इक्वल टू किसके इक्वल है? r प्लस आई, ये इनटू है साथ में, याद रखिएगा, a प्लस आई, a प्लस ए। सो इट्स मीन दैट दिस r बार प्लस आई इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? a प्लस आई के इनवर्स के। अगर ये इसके इनवर्स है तो ऑब्वियसली 1 प्लस आई ये किसका एलिमेंट है? r ओवर i का। सो व्हाट डज इट मीन? every non-zero element in this factor group has a inverse, उसके पास इनवर्स मौजूद है। अगर उसके पास इनवर्स मौजूद है तो ये जो फैक्टर ग्रुप है, ये क्वोशिएंट ग्रुप है, तो ये क्या होगा? जी नॉन जीरो एलिमेंट्स का अगर फैक्टर ग्रुप के पास इनवर्स है तो ये क्या होगा? फील्ड। सो इट्स अ फील्ड, ये एक फील्ड है, यही हमने प्रूव करना था। हेंस r ओवर i इज अ फील्ड। जी सो फ्रॉम हियर वी कैन इजीली सी कि हमने इसका एक आइडियल लिया, मैक्सिमम आइडियल, और वो मैक्सिमम आइडियल एक कॉम्यूटेटिव रिंग जो था विद यूनिटी उसमें था, और हमने प्रूव ये किया दिस फैक्टर रिंग और क्वोशिएंट रिंग इज अ फील्ड। और फील्ड कैसे हमने चेक किया कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन दिस फैक्टर रिंग, every non-zero element in this factor ring has a multiplicative inverse, उसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और हमने वो प्रूव किया, आइडेंटिटी लेके आए उसकी, दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करके देखा तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं आप लोग। जी डियर्स, any question, any problem? ठीक है, इसको रेज कर दूं भाई। अब हमें इसका कन्वर्स भी प्रूव करना है अभी। जी ये गुलाम फातिमा और हिरा मंजूर, हिरा यूसुफ और नवीद इकबाल, नवीद कमर, शाहजेब गुल। सर आई इसमें जो मैक्सिमल आइडियल है वो हमें गिवन है, हम जी इसको प्रूव नहीं करेंगे? जो आई है वो मैक्सिमल आइडियल है ना इसमें? जी, अभी हमने लेट किया था कि मैक्सिमम आइडियल है, और प्रूव हमने ये किया है कि r ओवर i इज अ फील्ड। अच्छा, मैक्सिमल को लेके हमने इसको प्रूव किया है। जी ये देखे तो सही, लेट i बी अ मैक्सिमम आइडियल ऑफ r। अब कन्वर्स हमने प्रूव करना है अभी इसका। ओके सर।
जी फिर इरेज कर दूं इसको मैं, ताकि हम इसका कन्वर्स जो है उसको भी देख लें। ठीक है, अब हम इसका कन्वर्स देखेंगे और कन्वर्स के स्टेटमेंट को देखें, क्या गिवन है और क्या हमें चाहिए और कौन से प्रॉपर्टी जो है वो हम सेटिस्फाई करें, तो हम इसका कन्वर्स प्रूव कर सकते हैं। ओके, कन्वर्सली हम चलेंगे अब, और इसमें कन्वर्स में हम लेंगे कि आर ओवर आई डेट इज फैक्टर रिंग और क्वेश्चन रिंग इज अ फील्ड, और हमें प्रूव ये करना होगा दिस, इसमें कुछ स्टेटमेंट में भी कुछ डिलीट हो गया, इसको मैं लिख दूं दोबारा से, क्या था यहाँ पे लिखा हुआ, देन I is a maximum ideal if and only if the quotient ring RY is a field। कंप्लीट हो गई ना स्टेटमेंट। हाँ, अब इसको हम लेंगे, कन्वर्स लेंगे इसका, और क्या सपोज करेंगे, वी सपोज डेट, ठीक है, वी सपोज R over I is a field। फील्ड इट्स मीन कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैव अ इनवर्स, हैज अ इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा, और प्रूव ये करेंगे कि दिस कैपिटल आई इज अ मैक्सिमम आइडियल। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। सो सपोज हमने ये कर लिया आर ओवर आई इज अ फील्ड, एंड इसके साथ साथ अब हमें, क्योंकि जो आइडियल आई को मैक्सिमम आइडियल प्रूव करना है, हम और भी सपोजिशन करेंगे, एंड हम लेट करते हैं जे इज एनी आइडियल ऑफ आर विद, क्या प्रॉपर्टी लेंगे कि ये जो आइडियल आई है, दिस इज प्रॉपर इन जे एंड जे इज सबसेट ऑफ दिस रिंग। ठीक है, हम ये लेट कर रहे हैं कि दिस J contains this I contains in J। ठीक है, हम ये लेट कर रहे हैं कि यहाँ पे I जो है डेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ J एंड J इज सबसेट ऑफ R, और I और J यहाँ पे आइडियल। और हमें यहाँ पे अगर I को मैक्सिमम आइडियल शो करना है तो क्या प्रूव करना पड़ेगा, देखें, चेक करें, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है यहाँ पे, दिस वन, अगर हमें ये शो करना है कि दिस I is a maximum ideal, then what we need to show that, क्या रिजल्ट हमें प्रूव करना पड़ेगा। सर अगर जे हमारे पास आर के इक्वल आ जाएगा तो आई मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा। जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। ठीक है, we need to show that this J is equal to R। अगर J R की इक्वल आ जाएगा then I will become the maximum ideal, वो maximum ideal हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ प्रूव ये करना है, J is equal to R प्रूव करेंगे। ठीक है, सो और यहाँ पे जो आइडियल आई है हमारे पास, ये प्रॉपर आइडियल है। ठीक है, यहाँ पे लेट आई बी आइडियल। सो देखेंगे यहाँ पे, सिंस this I is a proper ideal, a proper subset of J you can say। अगर ये proper subset J है, then there exists some A belong to J with A not belong to this I। Obviously क्योंकि उसका proper subset है, तो यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट्स J के पास ऐसे होंगे जो I के साथ बिलोंग नहीं करेंगे।
यहां से हमें क्या रिजल्ट मिलता है? कॉन्सिक्वेंटली वी कैन से दैट द कोसेट a प्लस आई नॉट इज इक्वल टू आई, क्योंकि ए आई का एलिमेंट ही नहीं है आइडियल का, तो उसका जो कोसेट बनने का वो आई के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और ये इसका जीरो एलिमेंट नहीं है फैक्टर ग्रुप का। a प्लस आई इज नॉट द जीरो एलिमेंट ऑफ द फैक्टर ग्रुप। सिंस लेट हमने क्या किया हुआ कि आर और आई इज अ फील्ड, अगर आर और आई इज अ फील्ड, सिंस we know that R over I is a field, it's mean that for every element, और ये A plus I लिखना था मैंने, and this A plus I obviously the element of, ये किसका element है? R over I का। और अगर R over I is a field तो इसका multiplicative inverse exist करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। So there exists some B plus I, there exists some B plus I belong to this R over I such that क्या होगा? such that नीचे लिखता हूँ, such that स्पेस का मैं ऊपर, such that A plus I into B plus I is equal to क्या होगा? ये AB plus I and this is equal to 1 plus I, क्योंकि R over I is a field, so every element has a multiplicative inverse, तो हमने A plus I का भी यहाँ पे multiplicative inverse लिया, B plus I कोई exist करेगा, and this is equal to 1 plus I, क्योंकि 1 plus I is the identity element। ठीक है, ये किसका identity element है? R over I का। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? सो फ्रॉम दिस इक्वालिटी, ये जो इक्वालिटी इसमें है, ये जो है दिस वन, यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिल रहा है। क्या रिजल्ट मिल रहा है उसको मैं लिखने लगा हूँ। आई होप यू कैन इजीली गेट दिस पॉइंट। 1 माइनस ए बी, ठीक है, 1 माइनस ए बी, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मोर क्लियरली इफ आई लाइक टू राइट, आई इज इक्वल टू 1 माइनस ए बी प्लस आई, एंड दिस एम्प्लाइज डैट, यहाँ से क्या रिजल्ट मिलता है? 1 माइनस ए बी belong to this I and I is a proper subset of J। ये ए बी प्लस आई और 1 प्लस आई से मैंने ये रिजल्ट बनाया। जी और यहाँ पे ये देखें कि ये जो एलिमेंट है ए बी, जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ ए बी, ये डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम हेयर ये जो प्रोडक्ट ए बी है ये किस में बिलोंग करता है? चेक इट, देखें स्टेटमेंट को। ए तो आई से बिलोंग नहीं करता, ए जे से बिलोंग करता है। सर ये फिर जे से बिलोंग करेगा अगर वो आई से नहीं करता तो ये प्रोडक्ट ए बी जो है वो जे के साथ बिलोंग करेगा। अगर ये जे से बिलोंग करता है देन वी कैन इजीली सी कि 1 माइनस ए बी, ये भी जे से बिलोंग करता है। सो वी कैन राइट 1 इज इक्वल टू 1 माइनस ए बी प्लस ए बी, तो ये भी किसके साथ बिलोंग करेंगे? जे के साथ। इफ 1 बिलोंग टू दिस जे देन अ थ्योरम, आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम आपको एक थ्योरम करवाया था और इसकी क्रॉलरी भी हमने लिखी थी कि वो जो आइडियल होता है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता, और अगर उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए किसी आइडियल में यूनिटी, तो वो जो आइडियल है डेट इज इक्वल टू द रिंग, जो गिवन रिंग होता है उसके इक्वल होता है। सो फ्रॉम हेयर यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलता है? देन इट टर्न्स एंड वी कैन गेट
फ्रॉम हेयर दिस इम्प्लाइज डेट बाय थ्योरम, और अगर आप बुक का थ्योरम देखना चाहते हो तो पेज 18 है, थ्योरम 2.1 है, ठीक है, जो बुक मैंने आप सबको रेफर किया और जो हमने पीछे किया है उसको भी आप देख सकते हैं। फ्रॉम हेयर वी कैन इजीली से दैट दिस j इज इक्वल टू r। इफ j इज इक्वल टू r, यही हमने प्रूव करना था। सो व्हाट डज इट मीन, यहाँ से क्या रिजल्ट हमें मिला, ये जो I है वो फिर क्या है, मैक्सिमल। I is the maximum ideal of this ring, ठीक है। So here this is the converse of this theorem, जिसमें हमने क्या किया कि फैक्टर रिंग जो था या क्वोशंट रिंग R और I, इसको हमने फील्ड लिया और हमने प्रूव यहाँ भी ये किया कि दिस आइडियल I that is the ideal of this ring is a maximum ideal, और इस जो फैक्टर रिंग बन रहा था वो इसी आइडियल के से हमारे पास था, इसी आइडियल से बन रहा था। और इसका जब हमने कन्वर्स लेके किया कि फील्ड को, इसको फील्ड लिया और फील्ड से हमने ये प्रूव किया कि ये जो आइडियल आई है दिस इज द मैक्सिमम आइडियल ऑफ द रिंग। ये डियर स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन है तो कुछ क्वेरीज हैं तो बताएं। एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? जी, कुछ पूछना चाहते हैं? इफ नथिंग, क्लास का टाइम हमारा एंड हो रहा है फर्स्ट क्लास का। सो जिन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं हुई और उन्होंने लेट ज्वाइन किया था, प्लीज रेज योर हैंड्स। एनीवन, ऑल ऑफ यू? जी उजैर खान, आपकी अटेंडेंस मैंने लगा दी है, प्लीज लोअर योर हैंड। सादिया अकबर, आपकी भी अटेंडेंस लगा दी है। मोहम्मद शाहजेब गुल, आई मार्क योर अटेंडेंस, प्लीज लोअर योर हैंड। अरूज फातिमा, आपकी भी अटेंडेंस लगा दी है मैंने। एंड किरण आफ्ताब, आपकी भी अटेंडेंस लगा दी है। नेक्स्ट इज शफकत अब्बास, जी आपकी भी अटेंडेंस लगा दी है। और कोई स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस ना हुई हो, जिसने लेट ज्वाइन किया है? ओके ठीक है, फिर हम एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे, ठीक है, एग्जैक्टली एट 11 o'clock। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू।